तो मैं आज आपको कुछ 5 से 6 काम ऐसे बताने वाली हूँ जो कि अभी आपको इसी महीने में निपटा लेने हैं, जिससे कि आपको फरवरी में प्लांट परेशान ना करें और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से हो। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी हम थोड़ी सी देर कर देते हैं, प्लांट की जो काम समय पर हैं वो नहीं निपटाते हैं, तो हमारे प्लांट में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। मौसम एकदम से अब चेंज होगा और फरवरी का महीना आने पर हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है प्लांट की प्रूनिंग का। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज पूरी प्रूनिंग निपटाई है। मैंने इसको, ये जैस्मिन का प्लांट है, इसको भी प्रून किया है। मैंने इस प्लांट को भी प्रून किया है। ये गोरीचोरी का प्लांट है। ये रोज़ के प्लांट की देखिए कितनी डीप प्रूनिंग करी है मैंने। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रूनिंग सबसे पहला काम है जो कि आपको निपटा लेना है। दूसरा काम आपका है कि यदि आपने इस तरह से आपने सीडलिंग तैयार कर रखी हैं या कलम तैयार कर रखी हैं, तो उनको आप प्लीज़ शिफ्ट कर दें, क्योंकि गर्मियों का मौसम आते ही फिर यदि आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो दूसरा काम आपको ये निपटाना है। तीसरा काम फ्रेंड्स, सारे प्लांट्स की मिट्टी की जो भी आपकी खरपतवार है वो सारी निकाल लेना है आपको। सूखे पत्ते जो भी हैं प्लांट में वो सब निकाल देने हैं। साथ ही यदि आपने प्लांट में मल्चिंग कर रखी है तो वो मल्चिंग भी हटा दें और मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दें। ये देखिए, मैं आज बहुत 2 घंटे से गार्डन में वर्क कर रही हूँ और मैंने कुछ प्लांट में ये काम कर पाया है। मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे फ्रेंड्स। तो आप भी अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपको 1 हफ्ता लग जाएगा सारे काम निपटाने के लिए। चौथा काम है फ्रेंड्स, जैसे आपने ये कलम तैयार करी हैं और अब इन्हें आप अलग अलग पॉट में रखेंगे, तो आपके पास पॉट अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपके विंटर के प्लांट थे और उनकी फ्लावरिंग पूरी हो गई हो, तो उन प्लांट को हटा के और आप इनको शिफ्ट कर लें, तो ये आसानी से आपको पॉट भी अवेलेबल हो जाएंगे और ये भी अलग अलग पॉट में सर्वाइव कर सकेंगे। पाँचवा काम है कि सारे प्लांट में जो भी हमारे विंटर के प्लांट थे, यदि उनमें सीड्स तैयार हुए हैं तो सारे सीड्स आप कलेक्ट कर लीजिए और उन प्लांट को फिर आप हटा दीजिए और नए प्लांट तैयार कर लीजिए। छठवां काम है, कहीं कहीं आपने देखा होगा आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा खरपतवार निकल आई होगी और ठंड की वजह से, दूसरा समय की कमी की वजह से हम लोग ये काम रोज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये काम भी आपको 1 दिन का टाइम निकाल के जितनी भी खरपतवार है उसको इस तरह से हटा के आपको मिट्टी साफ़ कर लेनी है और उस मिट्टी को आपको गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद 1 दिन छोड़ देना है। इसके बाद का जो काम है, जो हमारे समर प्लांट हैं जैसे कि पर्सलेन है, ये पॉर्टिला का है, तो इनमें भी आप अच्छी तरह से इनकी गुड़ाई कर दें, इनकी खरपतवार हटा लें और इनको तैयार करें, जिससे ये जल्दी से फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे यदि आपने अभी से फर्टिलाइज़र वगैरह दे दिया। और सभी प्लांटों में आप फर्टिलाइज़र दे के रखें। साथ ही गर्मियों में जो फ्लावर देने वाले प्लांट हैं, जैसे नवरंगा का प्लांट है, इसके बीज आपको अभी बो लेने चाहिए। देखिए, मैंने तो बीज बो भी दिए थे और सीड्स के इसके बाद मेरे प्लांट भी तैयार हो गए हैं। तो इनको आप बिल्कुल अभी तैयार कर लें, जिससे ये जल्दी से जल्दी अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर सकें। प्लांट की ग्रोथ शुरू होने के पहले हमें ये बहुत ज़रूरी काम है।